Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माज शकील एंड यू आर वाचिंग माई चैनल द लर्निंग ट्री। अच्छा, आज जो मेरा डिस्कशन है वो इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.3। प्रीवियसली मैंने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के लेक्चर्स अपलोड कर दिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि आप मिस कर दिए तो आप उसको देख सकते हैं। नाउ इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी डिस्कशन में कर दूं कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास क्या होगा। आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स गिवन होती हैं बट आपको वो वर्टिसेस नहीं देता। अगर आपको वर्टिस नहीं देते तो कोई नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस वर्टिस को अपने पास से सपोज करते हैं। किस तरह सपोज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ट्राइंगल्स को अपने पास से एक्स एक्सिस पे प्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आई कैन मार्क दी वर्टिसेस एज वेल। ठीक है, तो इसके वर्टिसेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे, 0, 0, A, 0 एंड B, C। राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या होंगे, 0, 0, A, 0 एंड देन 0, B। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आर दोस ट्राइंगल इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके जो वर्टिसेस क्या बनेंगे, इसके वर्टिसेस होंगे 0, 0, A, 0, A/2 √3 A/2। द नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसी 4 साइड फिगर जिसमें 2 साइड्स जो है वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, 2 साइड। सही है, तो इसके जो वर्टिसेस बनते हैं वो क्या बनते हैं, 0, 0, A, 0, B, C। तो ये बनता है B - A, C। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर आर 4 साइड फिगर इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल। तो ये 0, 0, ये हो जाएगा आपके पास A, 0, ये हो जाएगा A, A, और ये क्या हो जाएगा 0, A। ट्रेपेजियम का वर्टिस क्या बनेगा, 0, 0, A, 0, ये आपके पास हो जाएगा B, C, और ये हो जाएगा A - B, C। अच्छा, अगर आप गौर करें कि सबके जो O वर्टिसेस है वो 0, 0 है। क्यों 0, 0 है, क्योंकि ये क्या ओरिजिन पे प्लेस किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे प्लेस किया हुआ है। दैट्स वाई ये ओरिजिन क्या बन रहा है, 0, 0 का बन रहा है। अच्छा, आपको एक काम करना है, आपको ये जो डिस्कशन करवाया है मैंने, या तो आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, या तो आप क्या करें, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो क्वेश्चन हम करेंगे उसके हेल्प से हम वर्टिसेस ले सकें। ठीक है गाइस, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन में 2.5 कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हुए दिखाना है। मतलब हमें प्रूव करना है कि अगर आपके डायगोनल्स ड्रॉ करूँ मैं तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको जब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि बाइसेक्ट का मतलब, मिड पॉइंट का मतलब, डिवाइड इन इक्वल पार्ट का मतलब सबका मतलब सेम होता है। बाइसेक्ट मतलब किसी भी लाइन्स को आधी करना, मतलब इक्वल, डिवाइड इन इक्वल पार्ट मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, ऐसे पैरेललोग्राम का वर्ड यूज़ हो गया, वर्टिसेस नहीं गिवन, तो यू हैव टू अज्यूम वर्टिसेस बाय योर ओन। तो वर्टिसेस क्या होता है, 0, 0, A, 0, B, C, B - A, C, और मैं इसको डेटा में प्लेस भी कर दिया। ठीक है, तो हमारा मेन टास्क क्या है, हमें ये बताना है कि जो आपके इसके डायगोनल्स हैं, जो इसके डायगोनल्स हैं, मतलब एक डायगोनल आपके पास ये आ गया और एक डायगोनल आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जब डायगोनल्स कट कर रहा होगा तो यू विल गेट अ पॉइंट। सही है, तो वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो इस डायगोनल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और ये पॉइंट इस डायगोनल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो है पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है किसका, डायगोनल, दो डायगोनल्स का। ठीक है, तो मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ओ बी को जो डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, इसको मैं PXY कह लेता हूँ, जो ओ बी को डिवाइड कर रहा है, और जो ए सी को डिवाइड कर रहा है वही पॉइंट को मैं QX'Y' कह लेता हूँ फॉर द ईज, ताकि दोनों पॉइंट्स अलग हो जाए। हालांकि मुझे पता है दोनों पॉइंट सेम आने चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को कह रहा हूँ कि भाई ये पॉइंट जो है वो पॉइंट मिड पॉइंट है किसका, OB का, और QX'Y' मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम OB लेके PXY निकालेंगे। ठीक है, फिर हम AC लेके QX'Y' निकालेंगे। अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल आ गए, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ, मतलब मिड पॉइंट यहीं पे लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है वो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हमें PXY निकालना है और QX'Y' निकालना है। अगर PXY और QX'Y' इक्वल आ जाते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि जो आपके पास डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, टू शो दैट
diagonals bisects each other. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड phi b x y एंड वी हैव टू फाइंड q x डैश y डैश. तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, पहले मैं p x y कैलकुलेट कर रहा हूँ. ठीक है, मैं बोलूँगा भाई लेट p x y बी द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी. ठीक है, तो डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला लगा दो. मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है भाई, सिंपली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. ठीक है, तो मेरे पास ये पॉइंट क्या आ गया, b अपॉन 2 आ गया और c अपॉन 2 आ गया. सिमिलरली आई विल कैलकुलेट पॉइंट q x डैश y डैश. वही लाइन में दोबारा लिखूंगा, लेट q x डैश y डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ किसी मिड पॉइंट है ए सी का. ठीक है, तो आपके पास q x डैश y डैश क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 दैट विल बी a प्लस b माइनस a अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0 प्लस c अपॉन 2. इट विल कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग आंसर विल बी b अपॉन 2 c अपॉन 2. इफ़ यू सी पॉइंट q x डैश y डैश और p x y दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा सिंस p x y is equal to q x dash y dash, so diagonals bisect each other. जी गाइस, हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि डिटेल के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लिखा हुआ है इसमें L M N आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी ए डी सी डी ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी. सिंपली एक वर्ड यूज हो गया स्क्वायर. तो जब भी वर्ड आप स्क्वायर देखें तो यू हैव टू ड्रॉ अ फिगर स्क्वायर एंड देन यू हैव टू असाइन दी वर्टिसेस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दी डिस्कशन. ठीक है, और क्या कह रहा है, बोल रहा है भाई जो L है, M है, N है, वो क्या क्या है, मिड पॉइंट किसका, ए बी का, ए डी का और सी डी का. मतलब वो क्या कह रहा है कि ए बी का मिड पॉइंट जो है वो L है. ठीक है, ए डी का मिड पॉइंट जो है वो M है, और सी डी का मिड पॉइंट जो है वो N है. ठीक है, मतलब रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है. तो रिस्पेक्टिवली मतलब होता है कि जिस हिसाब से जो है वो साइड्स गिवन है तो उस हिसाब से उसका पॉइंट भी गिवन है, मिड पॉइंट. ठीक है, तो L M N. और आगे क्या बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है कि प्रूव दैट डी एल एंड एम एन ट्राइसेक्ट ईच अदर. तो डी एल बोल रहा है भाई कि तो डी एल है, वेयर इज डी एल, डी एल इज दिस विल बी डी एल एंड दिस विल बी एम एन. ठीक है, डी एल और एम एन. अच्छा, एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे ट्राइसेक्ट. तो याद रखें हमेशा, ट्राइसेक्ट का मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि व्हाट इज मीन बाय ट्राइसेक्ट. तो ट्राई सेक्ट मतलब होता है, ट्राई मतलब 3, मतलब ये वो कहना चाह रहा है कि एक लाइन को तुम 3 पार्ट में डिवाइड करो. लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली बात है ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. तो अगर हम माने कि मिड पॉइंट पॉइंट ये वाला है, पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन ये वाला है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा. बट मैं अगर मानूँ कि पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन ये वाला है तो ये 2 हो जाए, सॉरी हाँ, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. मतलब अगर आप और करें तो ये भी पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन है और ये भी पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन है, बट
फ़र्क इतना है कि ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो 2:1 रेशो बनेगा, अगर मैं ये वाला पॉइंट यहाँ लगा दूंगा तो 1:2 रेशो बनेगा। तो 2:1 रेशो भी ट्राइसेक्ट का रेशो होता है और 1:2 भी ट्राइसेक्ट का रेशो होता है। बट हमें क्या करना है, मैं बोल रहा भाई कि DL और MN आपस में ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू प्रूव इट। तो अकॉर्डिंग टू फिगर मैं बोलूँ भाई कि ये वाला पॉइंट जो है वो MN का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। सिमिलरली जो हम प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं बोलूँगा भाई कि PXY जो है MN का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है और QX'Y' इसका पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन है। अच्छा, अगर हम गौर करें इस लाइन को तो मुझे समझ में आ रहा है भाई कि ये रेशो जो है वो 2 होगा और ये रेशो 1 होगा, सॉरी ये रेशो 1 होगा और ये रेशो 2 का। सिमिलरली ये रेशो क्या होगा, 1 होगा और ये रेशो क्या होगा, 2 होगा। हम उसको कुछ भी कर सकते हैं, इसको मैं 2 भी कह सकता हूँ, लेकिन चूँकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं, फिगर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये रेशो 1 होना चाहिए, ये रेशो 2 होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, हमें नजर आ रहा है कि ये रेशो इज ग्रेटर, दिस रेशो इज ग्रेटर देन दिस रेशो, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक है। अच्छा, अब बात सारी आती है कि आपके पास L पॉइंट, M पॉइंट और N पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर अननोन। ठीक है, ये इस पॉइंट के हमें वर्टिसेस या फिर इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन। तो भाई इस एक्सरसाइज में कभी भी ऐसा हो कि आपके पास फिगर गिवन हो और फिगर में आपके पास कोई भी अननोन्स कोऑर्डिनेट्स हों, तो फर्स्ट यू मस्ट हैव टू फाइंड दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट। मतलब क्या करना है आपको, पहले आपको उस कोऑर्डिनेट को निकालना है। मतलब मुझे पहले L, इसको मैं x1 y1 कह लेता हूँ, इसको मैं x2 y2 कह लेता हूँ और इसको मैं x3 y3 कह लेता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, देन हम इसको पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पहले मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, एक लाइन लिख रहा हूँ, वी हैव टू फाइंड L, M, N। तो फॉर M, सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, सही है, सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे M, चूँकि ये M जो है मिड पॉइंट है AD का, तो वी हैव टू अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हेयर। तो यू विल गेट M x2 y2, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, x में ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0.2, ये हो जाएगा a प्लस 0.2। तो क्या मेरे पास आया, a/2 आया, और सॉरी a/2 नहीं, ये 0 आया, और ये क्या आया, a/2। ठीक है, सिमिलरली मैं पॉइंट L निकाल लेता हूँ। अब L क्या है, L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये हो जाएगा 0 प्लस a/2, और ये हो जाएगा तो आपके पास 0 प्लस 0.2, देन यू विल गेट 0, सॉरी a/2, एंड हेयर यू विल गेट 0। द नेक्स्ट वन इज N, तो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, फॉर N x3 y3। तो आपके पास जो है x3 y3 कैसे निकलेगा भाई, मैं बोलूँगा भाई सिंस N x3 y3 विद द मिड पॉइंट ऑफ DC, तो अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला हियर, तो यू विल गेट प्लस a/2 एंड देन a प्लस a/2। a/2 एंड दिस विल बी 2a/2, 2 से 2 कट गया, तो ये आपके पास आ गया a/2 और a। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपके पास फेस आप कर रहे होंगे, अगर आपने 2-3 लेक्चर्स मेरे थे वो मिस कर दिए,
तो आपको इसमें डिफ़िकल्टीज फेस हो सकती हैं, तो आप पहले उसको देख लें फिर आप उसको समझें। ठीक है गाइस, मैं ऑलरेडी L एंड M पॉइंट निकाल चुका हूँ। नाउ आई हैव टू प्रूव कि जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो पहले मैं Px1 निकाल रहा हूँ। मैं बोलूँगा भाई कि लेट Pxy डिवाइड्स, क्या डिवाइड कर रहा है, Mn इन रेशियो कितना है, 1:2 है। तो वी हैव टू अप्लाई रेशियो थ्योरम हियर। वी कैन नॉट यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला बिकॉज दिस पॉइंट इज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, दिस पॉइंट इज ट्राइसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो 1:2। तो वी हैव टू अप्लाई रेशियो थ्योरम हियर, कीप इन माइंड। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशियो थ्योरम, M1 x2 प्लस M2 x1 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 M2 M1 M2। what will be the x2, what will be the x2, x2 will be the this point, मतलब x2 will be this point x3, तो n ये हो जाएगा 8/2 और क्या हो जाएगा आपके पास, ये x2 हो गया और x1 आपके पास क्या होगा, विल बी m का कोऑर्डिनेट मतलब 0। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास a और ये हो जाएगा a/2। ठीक हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा a/2 प्लस 0 ख़त्म हो गया अपॉन 3। ये हो जाएगा आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a 2a/3। तो ये हो जाएगा a, जब ये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी a/6 और ये क्या हो जाएगा 2a/3। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट दी क्यू एक्स डैश वाई डैश। तो वही हम एक वर्ड लेक्चर लिखते आ रहे हैं, वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट क्यू एक्स डैश वाई डैश डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है, आपका ये जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है एल और डी को, डिवाइड्स एल डी इन द रेशियो ऑफ 1:2। अच्छा, कीप इन माइंड मैं इसको एल डी नहीं कहूँगा, मैं इसको डी एल कहूँगा। तो आपको एक इशू हो सकता है यहाँ पे, अगर आप इसको डी एल कह रहे हैं तो रेशियो होगा 1:2, बट अगर आप इसको एल डी कह रहे हैं तो रेशियो होगा 2:1। तो कीप इन माइंड इट, आपकी यहाँ पे गलती हो सकती है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लाइन को डी एल कहेंगे तो रेशियो होगा 1:2, M1:M, मतलब 1:2। अगर आप इसको एल डी कहते हैं, तो रेशियो क्या होता, 2:1 होता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, देन हम निकाल लेते हैं। M1 x2 प्लस M2 x1 M1 y2 plus M2 y1, and what is will be the M1 plus M2, it will be 1 plus 2, it will be 1 plus 2। तो 1 2, मैं इसको ब्लैक पेन से कर लूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो it will be 1, it will be 2, it will be 1, it will be 2। what is x2, चूँकि हम बात कर रहे हैं DL की ना, तो this one मतलब x, ये this distance will be x2 and this distance will be 0। ठीक है, now what will be y2, y2 will be 0 and this distance will be a। ठीक है गाइस, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a/2, नीचे क्या है 3 है, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इट विल बी 0 ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल गेट दी a/6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a/3। अच्छा, इफ़ यू सी हियर दैट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, इन दैट क्वेश्चन द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन वाज इक्वल। ठीक है, वहाँ पे क्या आ रहा था, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन इक्वल आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कह दूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा भाई कि मेरे पास जो P x y और Q
एक्स डैश वाई डैश क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सिंपली कह सकता हूँ मैं कि डी एल एंड एम एन ट्राइसेक्ट ईच अदर, ट्राइसेक्ट ईच अदर, ठीक है गाइस। मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन करवाए हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर दी डिटेल्स, सही है। सो मेरा ये पार्ट यहीं तक था। आई विल अपलोड सेकंड पार्ट एज वेल ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन दैट एक्सरसाइज आई विल in that lecture I will upload 1 short questions and 1 detailed question, so you have to watch that video as well, ठीक है। नाउ मेरा ये लेक्चर आज तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें जो भी क्यूरीज होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई ऑल दी कमेंट्स। सो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।